पंकज जी उसके बाद आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी। पंकज जी, मध्य प्रदेश उनका बहुत करीबी स्टेट है, दिल के बहुत करीब है। मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से सहमत हूं कि ये जो चुनाव है विधानसभा के, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कम बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी। लेकिन इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी चुनाव हारने के बाद इतनी हो जाती है कि वो 20, 22, 25 विधायकों को करोड़ों रुपए देकर, तोड़कर फिर अपनी सरकार बनाने की किसी न किसी तरह कोशिश करती है। तो सत्ता में बने रहना, ये पिछले 8-9 साल से ये जो खेल हम देख रहे हैं, वो कहा है कि किया कितना साफ लेकिन कोई रुख न इसका चमका, आईनाए वफा के सभी जाविये हैं काले। देखिए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन लाएंगे, इसका वादा करके जो सरकार केंद्र में आई, उसने पिछले 8-9 साल में जिस तरह के काम किए, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह के अच्छे दिन आए। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनता इसमें मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को एकदम किनारे लगा देना है। और आप लाख कहें कि ये सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन जनता ये मानकर चल रही है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। कैसे पंकज? नहीं, पंकज जी कैसे आएंगे? पंकज जी कैसे? 2024 इश्यूज अलग है, बहुत प्रभावित करने वाले हैं। पंकज जी कैसे? इश्यूज अलग नहीं है। अनुराग भदौरिया 24 में फाइट में है। अनुराग भदौरिया 24 के जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2 ही फाइट टू रेकन में, अभी नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ 2 ही इशू हैं इस चुनाव में भी और 2024 के चुनाव के लिए। कुलदीप जी आ रहा हूं। ओके अनुराग भदौरिया जी, विनीत आ रहा हूं, विनीत थोड़ा जी। देखिए अनुराग जी, देखिए प्रेम जी आ रहा हूं। देखिए, एक बात तो देखिए, आपने देखा कि हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कही। क्या कह दिया ऐसा? कि भैया देखो, विपक्ष के लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो वहां पे वो लड़ी नहीं रही है। बीजेपी को तो वोट मिलना नहीं है, तो बीजेपी की तो बात ही खत्म हो गई। भाई जनता विपक्ष में, भाई समाजवादी लड़ रही है तो समाजवादी जीतेगी, जहां समाजवादी नहीं लड़ रही है वहां दूसरे तरफ जीतेंगे। लेकिन बीजेपी तो नहीं जीत रही ना, क्योंकि जनता को तो बीजेपी को वोट देना नहीं है। उन्होंने बीजेपी को हटाने का, हराने का मन बना लिया है, राज्यों से भी और देश से भी। तो इसलिए बीजेपी को तो बात ही करना बेकार है, वो शून्य पे है। जो शून्य पे होते हैं उनकी बात करके क्या मिलेगा आपको? इसलिए आपने भी मान लिया कि वो शून्य पे है, वो उनको कहीं लड़ाई में नहीं है। पहले ही हमारे सपा कहाँ है कि मुख्यमंत्री, लास्ट टाइम मैं चेक्ड, आप समाजवादी पार्टी में थे प्रोफेसर साहब, इसलिए अपनी पार्टी का तो बताओ, आप कहाँ? भाग लगे, अरे सुन तो लीजिए, वो भाग लगे, तो मुख्यमंत्री अभी से भाग रहे हैं, बोरिया बिस्तर अभी से उन्होंने बांध लिया, भागे जा रहे हैं और 3 दिसंबर को बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। बोले भैया हो गया, हम हमारे बस की बात नहीं है, उनको जनता भगा देगी। तो जनता अब राज्यों में भी बीजेपी को भगा रही है और केंद्र में भी भगाएगी। तो अब भागम भाग की जरूरत है। तो इसलिए सही आप इसके हेडलाइन दीजिए, बीजेपी की भागम भाग और बीजेपी की भगाई शुरू। तो ये हेडलाइन बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बीजेपी भागे जा रही है। तो इसलिए आपको बता दूं कि जनता इनकी महंगाई, आपको नहीं, आप चाहते हैं कि बीजेपी की भागम भाग हो प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मेरे को यह अमेजिंग लगता है, चाहे मैं कुलदीप जी से पूछूंगा, वो आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं बताते, बीजेपी के बारे में बताते हैं। मैं अनुराग भदौरिया से पूछूंगा समाजवादी पार्टी का, वो अपना नहीं बताते, बीजेपी का बताते। बीजेपी के नेता आप हैं कि ये हैं, मुझे यही नहीं समझ आता है। कई बार मैं इनसे पूछता हूं आपका बताओ, बोलते मेरा छोड़ बीजेपी का बताऊंगा। सभा से पूछा, बोले मेरा छोड़ बीजेपी का बताऊंगा। अरे नेता कौन किसका है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा।